संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 89वां संशोधन और 93वां संशोधन। तो यहाँ पर जो 42वां संशोधन है वो मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का मूर्त रूप है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में व्यापक बदलाव किए गए, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कुछ नए नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योगों आदि के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता और देश के पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को आदर्श देना आदि। इस संशोधन में आपातकाल की स्थिति में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की समयावधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके साथ ही संसद एवं राज्य विधानसभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने से संबंधित आवश्यक प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। इस संशोधन में 7वीं अनुसूची में परिवर्तन कर राज्य सूची में कुछ नए प्रविष्टियां शामिल की गई एवं कुछ प्रविष्टियां जैसे शिक्षा, नाप तोल, वन आदि को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। बात करें 44वां संशोधन का, तो इस संशोधन के माध्यम से भी संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इन परिवर्तनों का जो संक्षिप्त ब्यौरा है वो कुछ इस प्रकार है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। इस दौरान संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19(1) च एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, जिसे एक नए अनुच्छेद 300 क के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में यह भी प्रावधान किया गया कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संसद द्वारा उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने का प्रस्ताव एक बार में 6 माह से अधिक के लिए परिवर्तनीय नहीं होगा। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 का स्थापित करके अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, जो कि अनुच्छेद 338 की तरह अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। जबकि 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 15(5) शामिल कर यह व्यवस्था की गई कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 89वां संशोधन अधिनियम 2003, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांट दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? 52वें संशोधन, 54वें संशोधन, 55वें संशोधन या 58वें संशोधन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 52वें संशोधन। इस संशोधन का
चुनाव सुधारों की दृष्टि से काफी महत्व है। इसमें जो प्रावधान किए गए उसमें प्रमुख जो बातें थी कि संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए। इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। ऐसा कब होगा? यदि वह स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता त्याग दे, निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, या यदि वो सदन में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान में भाग नहीं लेता। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है 52वें संशोधन। अगला प्रश्न है 7वीं अनुसूची में परिवर्तन के पश्चात शिक्षा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस प्रश्न का सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 7वीं अनुसूची में परिवर्तन कर राज्य सूची में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। इसके लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 32 का, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 352? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 21 का। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन करने, परिवर्धन करने या निरसन करने की शक्ति दी गई? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 342? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति है और भारतीय संविधान को परिवर्तन करने का जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मूल अधिकार को जोड़ा गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार को लाया गया, शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया या संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। पहले मूल संविधान में मूल अधिकार 7 थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जब संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया तो वर्तमान संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अगला प्रश्न है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन अधिनियम में अधिनियमित किया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992? इस प्रश्न का सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, क्योंकि इस संशोधन के बाद त्रिस्तरीय यानी ग्राम, मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए भी कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया तथा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर 29 ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया
जिन पर पंचायतों को विशेष अधिकार दिया जा सके। अगला प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? इस प्रश्न का सही उत्तर है 12वीं अनुसूची। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर 18 ऐसे विषयों को शामिल किया गया जिनके बारे में नगर निकायों को विशेष उत्तरदायित्व दिया जा सके तथा इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्षेत्र की जनसंख्या, स्थानीय शासन हेतु राजस्व के साधन, कृषि से भिन्न नियोजन में लगी जनसंख्या की प्रतिशतता और क्षेत्र के आर्थिक महत्व आदि आधारों पर निकायों को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर निगम के रूप में स्थापित किए जाने का उपबंध भी किया गया था। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पूरे भारत को 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 या 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971? इस प्रश्न का सही उत्तर है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इस दौरान राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर पूरे भारत को 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। इन राज्यों के नामों और सीमाओं का उल्लेख करते हुए इसे पहले की प्रथम अनुसूची के स्थान पर एक नई अनुसूची को अंतर्स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में साधारण चुनावों के मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह किस तिथि प्रभावी हुआ? 28 मार्च 1988, 28 मार्च 1989, 29 मार्च 1988 या 29 मार्च 1989? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 28 मार्च 1989। अगला प्रश्न है 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किसे संघ सूची में शामिल किया गया? आयकर, शिक्षा, सेवा कर, इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सेवा कर। संविधान में एक नया अनुच्छेद 268 का शामिल कर 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत सेवा कर को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 या 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995? इस प्रश्न का सही उत्तर है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसमें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया था। अगला प्रश्न है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी के अलावा किस भाषा को शामिल किया गया? हिंदी, गुजराती, उड़िया, नेपाली? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाली। अगला प्रश्न है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कितने भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 3, 4,
5 या 6। संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं को शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। ये 4 भाषाएं बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली थे। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 हो गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, भूमि सीमा के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किन देशों से संबंधित है? भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत भूटान या भारत पाकिस्तान? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 या 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019? इस प्रश्न का सही उत्तर है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल किया गया? उड़िया, बोडो, उर्दू या सिंधी? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधी। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पक्ष में विशेष प्रावधान के लिए राज्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शक्ति प्रदान की गई? 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। इस दौरान अनुच्छेद 15 में एक नया उपखंड 15D जोड़ा गया, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने के लिए राज्यों को शक्ति दी गई। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो इसका उत्तर होना चाहिए 1951। अगला प्रश्न है, यदि राज्य निजी संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होगी। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम पर संभव हुआ? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम? इस प्रश्न का सही उत्तर है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के लिए प्रावधान किया गया कि यदि राज्य किसी की निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए विधि बनाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति से इस आशय की सहमति लेना आवश्यक होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 57वां संविधान संशोधन 1987, 58वां संविधान संशोधन 1987, 59वां संविधान संशोधन 1988 या 60वां संविधान संशोधन 1982? इस प्रश्न का सही उत्तर है 58वां संविधान संशोधन 1987। इसमें भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत
किया गया था।